देखिए, विधायक जी की जहाँ तक की बात रहे तो वो हमारे एरिया में तो नहीं आए हैं और यहाँ पर डेवलपमेंट के नाम पर बिल्कुल जीरो मुद्दा है। भले आधे मन से दे या जैसे भी दे, वोट हम बीजेपी को ही देंगे। लेकिन फिर भी हम समर्थन बीजेपी को ही करेंगे। सपा के राज में हो या फिर मायावती की सरकार में हो, गुंडे ही गुंडे दिखते थे सब जगह। सरकार भाजपा की बनेगी। देखिए, मुख्यमंत्री तो हम योगी जी को ही देखना चाहेंगे। चुनावी शंखनाद में आप सभी का स्वागत है। आपको बता दूं कि मैं इस समय नवेड़ा विधानसभा क्षेत्र पंकज विधायक के क्षेत्र में खड़ा हूं और आपको बता दूं कि ये गांव कनावनी का क्षेत्र लगता है, गांव है, मोहल्ला है। अमरपाली से नीचे उतरोगे तो आपको ये बसी हुई कॉलोनी, नई कॉलोनियाँ दिखेंगी जिसमें कितना अब तक काम हुआ है और कितना लोग इनसे संतुष्ट है। 2022 के चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है और आपको बता दूं कि जनसंपर्क किए जा रहे हैं, जोर शोर से तैयारियां चल रही है। लोग किस तरीके से इसको देखते हैं और किस तरीके से इनके क्षेत्र में विकास हुआ है, लाइट, बिजली, सड़क, पानी, क्या क्या चीज़ की जो सुविधाएं हैं वो लोगों तक पहुंची हैं। लोगों से बात करेंगे, लोगों के मन में जानेंगे इस बार उत्तर प्रदेश की जो गद्दी है वो किसके समर्पण करना चाहते हैं, लोगों के मन में क्या है, लोगों से बात करेंगे सीधा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संदीप श्रीवास्तव है। क्या कुछ मुद्दे हैं अभी तक आपके इलाके में, क्या क्या चीज़ें पहुंची हैं लोग सरकार से अभी तक आपके पास तक? यहाँ कब आपके पास विधायक जी आए हैं और आपकी जो शिकायतें हैं वो सुनी? देखिए, विधायक जी की जहाँ तक की बात रहे तो वो हमारे एरिया में तो नहीं आए हैं। क्यों? क्योंकि ये जो एरिया है ये गाजियाबाद के अंतर्गत आता है, बट जो विधानसभा लगती है वो नोएडा के अंतर्गत लगती है, जिसकी वजह से एरिया अछूत रह जाता है और यहाँ पर डेवलपमेंट के नाम पर बिल्कुल जीरो मुद्दा है। ना यहाँ रोड है, ना बिजली है, ना सड़क है, ना पानी है। यहाँ पर कोई भी मूलभूत सुविधाएं हमारे को नहीं मिली हुई है। पहली बार जाके एक हमारे थोड़ा सा भागदौड़ करने से एक रोड हमारा रॉयल गार्डन का पास हुआ है 350 मीटर का, वो भी अभी तक बन नहीं पाया है। सिर्फ चुनावी मुद्दा है जिसका उद्घाटन करके और उन्होंने अपनी वाहवाही लूट ली है कि हाँ, आप हमें वोट दीजिए, हम आपके लिए काम कर रहे हैं। बट हम इस चीज़ से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हैं। और रही बात यहाँ पर बीजेपी सरकार आने की, तो वो हमें पूरी उम्मीद है कि हम भले आधे मन से दे या जैसे भी दे, वोट हम बीजेपी को ही देंगे। क्योंकि हम चाहते हैं जो विकास का काम बीजेपी ने पूरे शहर में किया है हमारे गाँव को छोड़कर, उसके बिहाफ पे हम लोग वोट बीजेपी को देंगे। तो जाहिर सी बात है कि हालांकि थोड़ा नाराज़ हैं बीजेपी पार्टी से, पर संतुष्ट हैं कि हम बीजेपी को ही इस बार भी मौका देंगे। मेरे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या कुछ अब तक पहुंचा है, सुविधा जो है कितने मात्रा तक परसेंट तक समझा जाए कि आप तक ये सेवा पहुंची? क्या नाम है? अजीत झा नाम है मेरा। यहाँ रॉयल गार्डन कॉलोनी में सुविधाओं के नाम पर तो कुछ भी नहीं मिला है अभी तक हमें। अगर हम भाजपा सरकार की बात करें तो कुछ भी नहीं मिला है। लेकिन फिर भी हम समर्थन बीजेपी को ही करेंगे। आधे अधूरे मन से करें लेकिन करेंगे समर्थन, कारण कि मुद्दे क्या हैं, क्यों करेंगे, क्यों आप बीजेपी को वोट देंगे? आपको क्या कुछ मिला है बीजेपी से? देखिए, अगर इंडिविजुअल सिर्फ हम अपने स्थानीय स्तर पे बात करें तो हमें कुछ भी नहीं मिला है। वास्तविकता यही है कि हमें कुछ भी नहीं मिला है। परंतु प्रदेश स्तर पे अगर हम बात करें, राष्ट्रीय स्तर पर बात करें तो फिर भाजपा सरकार ने काफ़ी कुछ किया है। और महिला सुरक्षा, चाहे वो महिला सुरक्षा का मुद्दा हो, चाहे वो गुंडों का सफाया हो। आज से 5 साल पहले कितने लोग चैन की सांस ले पाते थे? कोई भी नहीं ले पाता था। सपा के राज में हो या फिर मायावती की सरकार में हो, गुंडे ही गुंडे दिखते थे सब जगह। लेकिन आज की डेट में कहीं पे कोई नहीं दिख रहा है। सरकार फिर किसकी बनना तय है, किसको सपोर्ट करेंगे? सरकार भाजपा की बनेगी। देखिए, भाजपा समर्थन कर रहे थे, कुछ लोग और भी हैं, उनसे भी जानेंगे, क्योंकि ये विधानसभा जो है वो नवेड़ा में लगता है और बाकी सब जो प्रक्रिया है वो गाजियाबाद में इसमें लगती है। तो ये गांव एक विवादित शुरू से ही रहा है। 2005 में भी नगर निगम में ये गांव जो है वो आता था, जिसके बाद ये नवेड़ा विधानसभा कर दिया गया है। कुछ लोग और मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? अशोक गुप्ता जी, ये बताएं किसे सपोर्ट करेंगे, क्योंकि अभी तक यहाँ पर समस्या जो है, मेन समस्या नाली और जो बिजली का समस्या है, मेन समस्या, उसको आप किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, विकास के नाम पे तो जीरो है यहाँ पे। ना तो रोड बनाया, ना बिजली की सुविधा, ना पानी की सुविधा, ना सीवर की सुविधा के नाम पे जीरो है। अब तक हम लोगों ने बीजेपी को ही सपोर्ट किया है और इस बार भी वोट देंगे, लेकिन पूर्ण मन से नहीं देंगे, भारी मन से देंगे। क्योंकि बीजेपी विकास किया है, लेकिन अगर गांव के क्षेत्र में है तो जीरो विकास है। हमारा कोई भी मूलभूत सुविधा यहाँ नहीं है और उसका एक सबसे बड़ा रीजन गाजियाबाद और नोएडा है।
गुप्ता जी, एक पर्सन पूछना चाहूँगा मैं आपसे, यहाँ पर कब कब आप जो है विधायकों की एंट्री जो होती है वो कब कब देखने को मिलती है? हमने एक बार ही देखा है पंकज सिंह जी को शिलान्यास करके गए हैं। अभी तक रोड का कोई कार्य स्टार्ट हुआ नहीं है। बस एक पहली बार हमने पंकज सिंह जी को यहाँ देखा है शिलान्यास का 5 सालों में। इन 5 सालों में। देखिए, हालांकि नाराज हैं लोग, काफ़ी नाराज है, पर जो सपोर्ट है वो बीजेपी को ही कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी से काफ़ी उम्मीदें हैं लोगों को। और भी कुछ लोग हैं, युवा हैं, इनसे जानते हैं कि इनके मन में युवा रणनीति क्या है, क्या कुछ इस बार जो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के रूप में देखना चाहेंगे, किसको देखना चाहेंगे? क्या जी, नाम है आपका? मेरा नाम देवेंद्र सिंह है। और देखिए, मुख्यमंत्री तो हम योगी जी को ही देखना चाहेंगे, क्योंकि हम शुरू से सपोर्ट बीजेपी को कर रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे कार्य उतना अच्छा नहीं रहा, क्योंकि शिलान्यास तो देखिए कहीं भी कर जाते हैं, और भी कई जगह सुना है कि शिलान्यास हुए हैं, लेकिन कभी किसी ने करा होगा। उसमें मेरठ में एक शिलान्यास हुआ था, तो वो शिलान्यास जो है 15 साल पहले हुआ था, उसके बाद आज तक वो ऐसे ही पड़ा हुआ है। देखो, जो कार्य हो जाए हम उसे मानेंगे वो कार्य हो गया है। बाकी अभी तक यहाँ पे बीजेपी हो चाहे कोई और पार्टी हो, किसी ने कुछ भी नहीं करा। अभी ये शिलान्यास शुरू हुआ है। बेरोजगारी की बात करें तो आप इसको किस प्रकार से देखते हैं? क्योंकि कोरोना काल के दौरान सभी बेघर हो चुके हैं, बेरोजगार हो चुके हैं, तो उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, वो तो पूरे देश में ही सब लोग परेशान है। बेरोजगारी में इतनी कोई वो नहीं है, सारे बैठे हुए हैं। जब कार्य बढ़ेगा देश में तो हम लोगों को कार्य भी मिलेगा, और हम भी हैं। ये नहीं है कि हम उसकी बेरोजगार की वजह से गवर्नमेंट को ठुकराएंगे, नहीं, बिल्कुल सपोर्ट करेंगे बीजेपी। इस बार जो उत्तर प्रदेश की गद्दी है वो किसके लिए आप सपोर्ट करेंगे? योगी जी के लिए। तो जाहिर सी बात है, हालांकि लोग यहाँ पर थोड़ा परेशान हो रहे हैं। कुछ महिला भी मेरे साथ मौजूद है, उनसे भी जानेंगे कि किस तरीके से उनकी रणनीति है, यहाँ के जो विकास कार्य हैं उनको किस तरीके से देखती हैं। क्या नाम है आपका? सोनी झा। क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से यहाँ पर जो विकास है वो पहुँच पाया है आप तक? विकास तो यहाँ पे नहीं हुआ है कुछ, लेकिन पिछले सरकार की अपेक्षा इस सरकार ने कुछ काम की है महिला सुरक्षा कानून व्यवस्था पे। तो हम वोट तो योगी जी को ही करेंगे, लेकिन यहाँ के लिए हम लोग संतुष्ट नहीं है। बिजली और रोड के लिए हम लोग परेशान रहते हैं यहाँ पे। जी, तो क्या कहना चाहेंगे, जैसे नाली खड़ंजा बिजली जो है वो अभी तक नहीं पहुँच पाया है। इन 5 सालों में कभी आपके मुखिया का कभी चेहरा आपने नहीं देखा, तो वो भी एक सवाल है। हाँ, वो तो नहीं देखा, बस यही आए थे अभी रोड का शिलान्यास करने के लिए, तभी देखे हैं। कोई काम यहाँ पे अभी तक चालू हुआ है शिलान्यास के बाद? नहीं, कोई काम चालू नहीं हुआ है अभी तक। तो कितने संतुष्ट है, कितना नंबर देना चाहेंगे? अगर आपको यहाँ से नंबर देना चाहने की बात करें तो नंबर तो देंगे, आप वोट तो योगी जी को ही करेंगे। आप जी, देखिए, बात क्लियर है कि हालांकि यहाँ पर कोई विकास कार्य तो नहीं हुआ, पर ये जरूर है कि यहाँ पर अभी तक किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य एक ज़मीनी स्तर से नहीं हो पाया है। हालांकि लोगों की आशा है, बीजेपी से आशा कर रहे हैं, यहाँ के जो लोग हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं, पर यहाँ के लोग कब तक जो है विकास कार्य देखने को मिलेगा, ये देखने वाली बात होगी। गाजियाबाद से अजीत रावत की रिपोर्ट, समाचार टुडे।